सममित दृश्य साधारण ड्राइंग विवरण के बारे में अगला जो क्वेश्चन लेंगे, सिंपल ड्राइंग पेंटागोनल आइसोमेट्रिक व्यू में। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ITI पॉलिटेक्निक में पेपरों में पूछा जाता है, वह कुछ इस तरह से है कि एक नक्कल जॉइंट कॉनिकल जॉइंट का रेखा चित्र असेंबली रेखा चित्र द्वारा बनाइए। अब यहाँ पर जो असेंबली पॉइंट दिया है, यहाँ पे पेपर में कई जगह पर डिसेंबली में पूछ लिया जाता है। अगर पेपर में यहाँ पे असेंबली लिखा है तो आपको ये वाला पोजीशन बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे अगर डिसेंबली लिखा हुआ है तो आपको ये वाली पोजीशन दर्शानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे दोनों ही पोजीशन दी है, नक्कल जॉइंट और कॉनिकल जॉइंट्स की, ठीक है। तो इसके बाद में अब चूंकि उनने असेंबली पूछा है तो उनने पेपर में उसकी डिसेंबली दी हुई होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पे डिसेंबली पोर्शन है। इसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट उन्हें देकर रखे हुए हैं। इसमें पहला जो पार्ट है वह है फ्रंट एंड। ये है आपका फ्रंट एंड। इसमें क्या है कि ये आप संरचना देख रहे हैं, ये यू की हाफ यू आकार की संरचना है। यहाँ पर आप इसमें 20 मिलीमीटर इसकी डीपनेस, इसके साइड पोर्शन 20, बीच का जो होलो पार्ट है वो 30 मिलीमीटर। ये सारा का सारा पॉइंट आपका मिलीमीटर में होता है। ऑल डायमेंशन इन RMM। इसके बाद में ये कर्व वाला पोर्शन है, इसको रेडियस में दर्शाते हैं। रेडियस इसका 35 है। और इसके बाद में इसका जो कर्व है, ये कर्व है, ये इसका 25 यानी 25 मिलीमीटर है। इसका राउंड फेस 25 मिलीमीटर है। इसको फाई के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। ये है फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका आई पॉइंट ये है। इसके बाद में इसका है आई एंड यहाँ पर इसको दर्शाया गया है, पीछे वाला पोर्शन। तो ये आई की संरचना में है। इसका रेडियस है 25। इसकी जो साइड बुलेट साइज है 30 मिलीमीटर। इसका जो व्यास पोर्शन है, इसका टॉप व्यू, ये इसका 80 मिलीमीटर, ये इसका 80 मिलीमीटर दिया है। और इसका जो डाया है ये है 25 मिलीमीटर। अब इसी के बाद में इसमें जो पॉइंट है, होलो पॉइंट, इनमें पिन को फिट किया जाता है। तो ये पिन होती है MS मटेरियल माइल्ड स्टील की। तो यहाँ पर एक पिन दी गई है और दूसरी है टेपर पिन। अब यहाँ पर जो पिन दी गई है ये है सॉलिड पिन। इसका जो टोटल हाइट है 85, इसकी ब्रेड है 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर। इसका जो होल पार्टीशन है वो 40 फाई। और इसी के साथ में इसमें जो होलो पोर्टिशन है, होल वाला है, उसमें टेपर पिन, ये टेपर पिन को फिट किया जाता है। टेपर पिन यहाँ पर ये आपकी देखी गई। टेपर से मतलब होता है कोई भी पोजीशन तिरछी। ये तिरछी जो पॉइंट बनेगा इसको हम टेपर से दर्शाएंगे, टेपर, ठीक है। ये है वही टेपर पिन, ठीक है। तो ये है इसकी टेपर पिन। और इसके बाद है इसका अगला है कॉलर। ये है कॉलर, ये भी माइल्ड स्टील का होता है और MS से लिखा जाता है। ये इसका कॉलर है, कुछ भी कह सकते हैं। ये है इसकी टोटल डिस्टेंस है 40 मिलीमीटर और इसकी जो होलनेस है वो 25 मिलीमीटर। इसके बाद में जो रेडियस है ये है 3 मिलीमीटर का। इसका टोटल व्यास गाया है 12 मिलीमीटर का। तो ये है इसका कॉलर। अब इनने पूछा है कि ये तो इन्हें डिसेंबली पोर्शन दे दिया, कई जगह पर ये पेपर में डिसेंबली पोजीशन बनाने आती है, डिसेंबल करना। अब इनने पूछा है असेंबल करना। तो असेंबल हमने इसको यहाँ पर दर्शाया गया है सम्मुख दृश्य। सम्मुख दृश्य जो है, कटा हुआ सम्मुख दृश्य है। यहाँ पर हमने ये इसका U वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये U वाला पोर्शन रखा गया है। जो इसकी लंबाई लेंथ है 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर डाया, 25 मिलीमीटर डाया। तो ये इसका U पोर्शन है। ये यहाँ पर इसकी जो पिन है, ये वाली पिन, यहाँ पर ये पिन इसको दर्शाई गई है। यहाँ पर इसके मध्य भाग में ये टेपर पिन को दर्शाया गया है। इसके बाद में इसका है आई पोजीशन, यहाँ पर है। ये इसकी आई पोजीशन है जो नट में यहाँ पर फिट की गई है। ये इसकी शाफ्ट है। तो ये है सम्मुख दृश्य। यहाँ पर ये जो लाइनें देख रहे हैं ये हैचिंग लाइन है। ये कटा हुआ सम्मुख दृश्य दर्शाने के लिए हैचिंग लाइन से दर्शाया जाता है। अब इसके बाद में इन्हें अगला क्वेश्चन पूछा है ऊपरी दृश्य।
एक तो पूछा था सम्मुख दृश्य और दूसरा पूछा है ऊपरी दृश्य। तो ऊपरी दृश्य अर्थात टॉप व्यू पूछा है, टॉप व्यू पूछा गया है। तो टॉप व्यू हमने इसका ऊपरी दृश्य को दर्शाया गया है। यहाँ से जब हम इसको वॉच करेंगे, यहाँ से इसको वॉच करेंगे तो हमारे लिए ये टॉप व्यू नजर आएगा। यहाँ पर इसका टॉप व्यू है, ये राउंड शेप में ऊपर का पोजीशन राउंड शेप में है, ये नट है आपका। ये यहाँ पे इसके साइड में आई एंड और फ्रंट एंड है, साथ में ये पिन पोजीशन है, ये वाली इसकी ये पिन पोजीशन है, पिन है। और ये इसका ये वाला पोजीशन जो दिख रहा है, ये बाहर का पोजीशन, ये है कॉलर, ये कॉलर है। तो इस तरह से यानी ऊपरी दृश्य को जहाँ दर्शाया गया, इसकी टोटल लेंथ है 180 मिलीमीटर और इसका डाया है 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर। इसका रिवेट का जो डिस्टेंस है अर्थात चौड़ाई है वह है 25 मिलीमीटर। तो ये इसकी टॉप व्यू अर्थात ऊपरी परिदृश्य, ये इसका ऊपरी परिदृश्य है। तो ये नक्कल जॉइंट अर्थात कॉनिकल जॉइंट पॉलिटेक्निक ITI में आने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह 30 नंबर अर्थात 30 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही है। तो इसको आप अच्छे से ड्राइंग शीट पर तैयार कर लीजिए, ठीक है। सममित दृश्य का साधारण ड्राइंग के द्वारा समझेंगे। सिंपल ड्राइंग पेंटागोनल आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू में आज हम यूनिवर्सल कपलिंग या सर्वत्रित कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सवाल में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है। यह 30 नंबर का आने वाला प्रत्येक वर्ष में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, एक 25 मिलीमीटर व्यास की शाफ्ट के लिए सर्वत्रित कपलिंग को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल कपलिंग की विवरणात्मक रेखा चित्र से असेंबली, ये असेंबली रेखा चित्र के निम्न दृश्य को खींचिए। तो यहाँ पे दो तरह के दृश्य हमने मांगे हैं। पहला है पूर्ण काट सम्मुख दृश्य और दूसरा है ऊपरी दृश्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन असेंबली करने के लिए असेंबली रेखा चित्र उन्होंने दे के रखा है और इसको असेंबली रेखा चित्र उन्होंने मांगा है, जबकि डिसेंबली में उसको दे के रखा है। ये डिसेंबली पार्ट है, तो हमें असेंबल करके बताना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि असेंबली पार्ट को डिसेंबल करके दिखाइए। तो यहाँ पे दोनों तरह से हमने दर्शाया है। ये इसका पोर्शन जो है वो डिसेंबली पोर्शन है यूनिवर्सल कपलिंग का, और ये है असेंबल पोर्शन। अब यहाँ की जो डिसेंबली पोर्शन है, यहाँ पे डिसेंबली पोर्शन है, ये शाफ्ट की बुश है। यहाँ पर यह 25 मिलीमीटर डाया है, क्योंकि तो इसके लिए हम फाई से दर्शाएंगे। ये फाई का चिन्ह है, 25 मिलीमीटर है। इसकी लेंथ 28, सारा का सारा ऑड डायमेंशन R in mm में है, अर्थात पूरी डायमेंशन मिलीमीटर में यहाँ पे दर्शाई गई है। तो इसका जो डाया है वो 28 है। इसके बाद में जो इसकी डेप्थनेस है वो 25 है। इसकी जो हाई होल का साइज है 22 मिलीमीटर में है। इसके बाद में इसकी शाफ्ट का कुछ भाग दिया गया है। इसको जो होलो भाग आप देख रहे हैं, ये हैचिंग लाइन है। हैचिंग लाइन में फाई से इसके होल को 15 फाई और इसकी जो चौड़ाई है वो 44 फाई के रूप में है। ये राउंडेड शेप में है, तो इसको फाई से दर्शाएंगे। इसी प्रकार यह शाफ्ट है। शाफ्ट की ये जो नट का हिस्सा है ये 6.5 और ये इसकी लेंथ है। इसकी व्यास जो है 25 मिलीमीटर है। अब ये बुश है, ये बुश है। बुश 25 मिलीमीटर का इसकी कुछ व्यास है और इसकी जो होल साइज है वो 15 मिलीमीटर है। 6.5 इसका व्यास है। अब इसी तरह शाफ्ट की कुल लंबाई टोटल यहाँ पे 28 मिलीमीटर में दर्शाई गई है। इसकी चौड़ाई फाई में 3 मिलीमीटर। इसके बाद में इसके जो बुश पार्ट है वो 10 मिलीमीटर का ये बुश पार्ट है।
और इसका जो होलो पार्ट है उसको 53 मिलीमीटर में दर्शाया गया है। तो ये टोटल जो एरिया है ये डिसेंबल पार्ट है। अब पेपर में उन्होंने क्या पूछा है कि असेंबल करके दर्शाइए, और असेंबल में भी उन्होंने दो चीजें पूछी हैं, पूर्ण काट सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य। अब पूर्ण काट सम्मुख दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्ण काट सम्मुख दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्ण काट सम्मुख दृश्य। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो अपना ये बुश पार्ट था, ये अपना बुश पार्ट था, यहाँ पर हमने असेंबल किया। इसके बाद में ये शाफ्ट वाला पोर्शन यहाँ पर इसको फिट किया, इसका होलो पार्ट को यहाँ पर फिट किया, और यहाँ पर विभिन्न बुश वगैरह यहाँ पे सब हमने इसको असेंबल करके दिखा दिया है। इसकी जो भी माप है, अगर ये 25 मिलीमीटर यहाँ है तो 25 मिलीमीटर हमें यहाँ भी इसको रखना पड़ेगी। इसके बाद में अगर इसकी 22 मिलीमीटर यहाँ पर इसकी डिपनेस अर्थात चौड़ाई को है तो 22 मिलीमीटर हमें यहाँ भी इसको रखना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर इसका चौड़ाई 6.5 है तो 6.5 हमने यहाँ से ये बुश का पार्ट यहाँ से 6.5 इसकी यहाँ से ये उतना का उतना रखना पड़ेगा। ये आप जो लाइनें देख रहे हैं ये हैचिंग लाइन कहलाती है, हैचिंग लाइन, ये हैचिंग लाइन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण काट सम्मुख दृश्य। अब पूर्ण काट सम्मुख दृश्य कोई भी मशीनी पार्ट का कटिंग भाग जो दर्शाएंगे उन्हें हम हैचिंग लाइन के रूप में दर्शाएंगे। ये आप जो तिरछी लाइनें दिख रहे हैं इनको हैचिंग लाइन बोलते हैं, और ये 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है। तो पूरा का पूरा पूर्ण काट सम्मुख दृश्य हमें 45 डिग्री की हैचिंग लाइन से प्रदर्शित करना पड़ेगा। और ये है होलो पार्ट अर्थात खाली हिस्सा, ये शाफ्ट का खाली हिस्सा है। अब ये तो हो गया पूर्ण काट सम्मुख दृश्य। इनने असेंबल करने के लिए पूछा था तो हमने असेंबल करके बता दिया। इसी के बाद इनने पूछा है ऊपरी दृश्य। ऊपरी दृश्य भी हमें इसको दर्शाना है, टॉप व्यू वाला। तो ये है ऊपरी दृश्य। यहाँ पर ऊपरी दृश्य सेम कंडीशन रखी है, अगर 15 मिलीमीटर तो 15, 81 है ये, 40 मिलीमीटर ये, और 45 मिलीमीटर का ये। तो ये है इसका ऊपरी दृश्य परिदृश्य। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये असेंबल करने के लिए पूछा है तो कई बार क्या होता है कि इसी पार्ट को पेपर में देकर इसको डिसेंबल करने अर्थात इसको बताने के लिए वो दे देते हैं। और ये जो पेपर आगे आता है ये 30 मार्क्स अर्थात 30 नंबर का क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये पॉलिटेक्निक और ITI में प्रत्येक वर्ष आने वाला क्वेश्चन है। इसे बहुत अच्छे से तैयार करना इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब इसी पार्ट को जैसे अपना ये असेंबल पार्ट आ गया तो हम इसको आप डिसेंबल में कहेंगे तो वो यहाँ पर लिख देंगे कि इसको डिसेंबल करके दर्शाइए। तो इसके विभिन्न नापों को लेकर हमें यहाँ पर इस तरह से डिसेंबल रूप में दर्शाना पड़ेगा। ये इसका होलो पार्ट है, जो माप है तो हम उसको माप में यहाँ रखेंगे, शाफ्ट की यहाँ रखेंगे, कुछ यहाँ रखेंगे और इसका रिवेट यहाँ रखेंगे। तमाम पार्ट्स को इसी को डिसेंबल करके इस तरह से दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई समपरिमाप सर्वत्रिक कपलिंग अर्थात यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है।